तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतस्थर्मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। कोई आदमी निंदा कर रहा है, वहां पर भी शांत रहिए, वहां पर ही अपने समत्व बनाए रहिए, शांत रहिए, समत्व बनाए रखिए अपने को। कोई आदमी प्रशंसा कर रहा है, वहां पर भी अपने को समत्व बनाए रखिए, मौनी। ये आपका कब बनेगा ये स्वभाव? जब भगवान के मनन का स्वभाव बन जाएगा। तुरंत उपाय बता रहे हैं भैया, अचानक तो नहीं शुभ हो जाएगा। कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति में समत्व बनाए रखिए। लेकिन कैसे आपको ये इतनी बड़ी सहन शक्ति मिलेगी आपके अंदर? कैसे अंदर स्टेमिना आएगा? भगवान के जब भगवान नाम या भगवान के मनन करने का स्वभाव बन जाएगा, मौन मनन करने का स्वभाव हो जाएगा तब। और कब बनेगा? संतुष्ट, जब हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति आपकी बन जाएगी। एन के निश्चित संतुष्ट, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति बन जाएगी। अनिकेतः कहते हैं मैं और मेरेपन और आसक्ति से ऊपर उठना पड़ेगा। स्थिरमति, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जहाँ उसकी बुद्धि स्थिर हो गई तो भगवान कहते हैं मैं प्रियो न रहा, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। ये वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। ऐसा व्यक्ति मुझको कहते हैं जो मेरे वचनों को मान लेता है और उसके अनुसार अपना आचरण करना शुरू कर देता है, तो कहते हैं मुझको अतीव में प्रिया। सब जगह तो मैं प्रिया कह दिया, मैं हर जगह अत्यंत कह देता हूँ, चूंकि ये अतीव यहाँ मैं हर जगह जोड़ देता हूँ जाकर के, क्योंकि अतीव शब्द बाद में निष्कर्ष में अतीव आता है, आदमी अतीव आता है, इसलिए मैं जोड़ता हूँ। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझको बहुत प्रिय हो जाता है, जो मैंने इतने वाक्य बताए हैं, जो मैंने आदेश किए हैं, निर्देश किए हैं, उनको धारण करने लगता है और उसी ढंग से उन्हीं का वही आचरण में लाते हुए मेरी उपासना करता है। क्योंकि ये धर्ममय वचन है और अमृतमय वचन है। ये कभी मतलब इनका कभी विनाश नहीं होने वाला है, न इनका कभी प्रभाव कम होने वाला है, न इनका कभी प्रभाव कम होने वाला है। तो ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उनके ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। भगवान कहते हैं इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेदि तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कहते हैं अर्जुन ये शरीर को क्षेत्र जानो। खेत, जैसे खेत में जो बीजा बोया जाता है वो उसका फल समय पर प्रकट होता है। जिस दिन बोया गया उसी दिन ही लोग कहते हैं मैंने क्या किया है, अरे भैया बीजा तुमने बोया होगा ना किसी दिन, कभी ना कभी वो समस्या तुम्हारे सामने आई है। अगर प्रसन्नता आई है तो तुम्हारा बोया हुआ है, सुख मिल रहा है तो तुम्हारा बोया हुआ है, दुख मिल रहा है तो तुम्हारा बोया हुआ है। इसलिए कहते हैं ये शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, खेत। और यह व्यक्ति तम क्षेत्रज्ञ, जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बस इतविदा प्राहु, इस नाम से उनके तत्व को जाने वाले ज्ञानी जन हो जाते हैं। तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम। कहते हैं सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझे ही समझो। जो जीवात्मा है भगवान कहते हैं मुझे ही समझो। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो यत् ज्ञानम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो विकार रहित जो ज्ञान है ना, तत्व ज्ञान है, वो तद ज्ञानम इति मम मतम, वही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं तत् क्षेत्रम यादृक्ष यद विकार ये तस्य सजयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में सुनो। कहते हैं वो क्षेत्र जो और जैसा है, जिन जिन विकारों वाला है, जिन जिन विकारों वाला है, जिस कारण से हुआ है, वो क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वो मैं आगे संक्षेप में बताऊंगा तुमको।